बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं विश मुमताज बेग। नाज़रीन, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात तमाम सियासी जमातें इस वक्त कर रही हैं, इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन की तैयारियां, इलेक्शन मुहिम, इलेक्शन कंपेनिंग में जो है वो सियासी जमातें, कारकुन जो है वो मसरूफ है। बट जब बात की जाए लेवल प्लेइंग फील्ड, तो पीपल्स पार्टी का डे फर्स्ट से ही यही कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी ही नहीं जा रही है, और मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं है। और अगर नाज़रीन पीटीआई की बात करें तो वो कहते हैं कि तो हमें तो फील्ड ही नहीं दी जा रही, तो बाकी तमाम तर मामला तो बाद में आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना कितना जरूरी है और ये क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या वजूहात हैं और इसका बेनिफिट कैसे सियासी जमातों को होगा। इसके अलावा नाज़रीन अभी प्रेसिडेंट जो है आरिफ अलवी साहब ने वजीर आजम को खत लिख दिया है, जिसमें वो इस सियासी जमात की कुछ खदशात और गुजारिशात पेश कर रहे हैं। यानी कि पीटीआई के हवाले से उन्होंने उस खत में चंद अहम बातें नाज़रीन मेंशन की हैं। अब इसकी खत के ऊपर तो नाज़रीन डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट यहाँ पर अगर देखा ही जाए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब के भी रिमार्क्स यही थे कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को बतौर सदर मुमलिकत पाकिस्तान जो काम करने चाहिए थे वो उन्होंने किया नहीं, जो उनको अख्तियार था यानी कि इलेक्शन की डेट देना, तो वो उन्होंने दिया नहीं, और जो काम उनको नहीं करना था यानी असम्बली तहलील के हवाले से बात की गई वो उन्होंने सबसे पहले कर लिया। और अभी यहाँ पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बतौर सदर मुमलिकत ये बेबसी कह लें नाज़रीन कि वो अब एक खत के जरिए से अपनी गुजारिशात पेश कर रहे हैं, खदशात पेश कर रहे हैं। इस हवाले से भी नाज़रीन कोशिश करेंगे प्रोग्राम में बात करने की। और नाज़रीन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्राम का, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून जो है वो उन्होंने आपस में तय कर लिया है कि इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। एमक्यूएम का कहना यह है कि पाकिस्तानी मुआशरत को संभालने के लिए, सियासत को संभालने के लिए कोई एक जमात जो है वो काफी नहीं होगी, एक जमात की बस की बात नहीं है, तो इसीलिए मिलके चलना पड़ेगा। और नून लीग के साथ पहले भी चुनके रवाबित कुछ अच्छे थे, मामला अच्छे थे, और इनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी जो है वो आवाम मुतमईन है, इसलिए हम इनके साथ जो है वो शमूलियत का ऐलान करते हैं और इलेक्शन जो है वो साथ में मिलजुल कर लड़ेंगे और अच्छे अंदाज में जो है वो नताइज भी लेकर आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे कि एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के आपस में मिल जाने से पीपल्स पार्टी को कुछ खतरात लायक होते हैं या फिर पीपल्स पार्टी के लिए मैदान बिल्कुल क्लियर हो जाता है। क्या इस हवाले से हमारे मौजूद मेहमान जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल यही है कि नून लीग और एमक्यूएम ने जो इंतखाबी इत्तेहाद बनने का फैसला किया है, बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर कुछ इसके मनफी असरात मरतब होंगे? भाई वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी है और उनको अब के इतिहास बने, इलेक्शन साथ लगे और पहले भी इन्होंने इस तरह किया था। फिर ये इनकी तलाक भी हुई और फिर दोबारा इन्होंने शादियां की हैं, दोबारा तलाकें हुई हैं, तो ये कोई इशू तो नहीं है। जैसे कपड़े जिस भी उनको चाहिए अगर करना है हम शक्ति पार्टी है, जमीन तौर पर हमें तैयार तो वेलकम करते हैं, अच्छी बात है इन्होंने किया है। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, ये तो आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा कि जिन्होंने मिलना है मिल जाएं, जिन्होंने जैसे इलेक्शन लड़ना लड़े, हम वेलकम करते हैं। लेकिन इससे कोई पीपल्स पार्टी की कुछ पॉलिसीज पर या इलेक्शन मुहिम पे कोई असर अंदाज होगा? देखिए, असर अंदाज इसलिए नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून शब्द है न होने के बराबर है। ठीक, एमक्यूएम भी जो है बहुत अच्छे से मुस्तफा कमाल की पार्टी है, एक आफाक की है, एक आमिर खान की है, एक पता नहीं किसकी है। तो अभी ये कि इनमें जो वो अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। ठीक, असल जो एमक्यूएम का वोट बैंक है वो है अपना हुसैन के साथ, जो कि आउट ऑफ मुश्किल है। उनकी अभी ये है कि ये उनकी हैसियत यही है कि यूनियन काउंसिल और टाउन भी जीते या नहीं जीते।
वोट बैंक तो उसके साथ है, ठीक। शाह हुसैन के साथ है। इसलिए जो कराची का जो वोट है वो उनके साथ तो नहीं है। तो चलें ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा ना कि पीपल्स पार्टी की इलेक्शन की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, क्या तैयारियां हो गई हैं और किस कदर जो है वो अब मुतमईन है कि भाई अब इलेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छे से क्लियर होगी। आप किसकी बात कर रही हैं? पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ जी, आप लोगों की बात कर रही हूँ। हमारी प्रिपरेशन है और हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे जो चेयरमैन साहब और साबिक सदर जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ये सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इस महीने की एंड में जब ये इलेक्शन कमीशन बंदियों पर जो एतराज़ात हुए थे सारे पाकिस्तान में वो फैसले हो जाएंगे, उसके बाद हम टिकटें होपफुली जो है वो लोगों को दे देंगे पीपल्स पार्टी। तो हम तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, खामोशी से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में सही। हमें तो कोई ऐसी नहीं प्रिपरेशन होनी चाहिए, जनवरी 8 को इलेक्शन होनी चाहिए, बदल के पाकिस्तान आगे बढ़े, जो भी जीत कर आए वो चीजों को आगे निकल जाए। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, फ्री और फेयर होते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन में हम जा रहे हैं। बेनजीर भुट्टो कहती थी इलेक्शन में जाना चाहिए, हमारी एक मिस्टेक थी, बहुत बड़ा दुख था। उसके बाद कोई भी बड़ा इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी हर इलेक्शन हो जाती है। इतना आगला गाँव की लफ्जी है, हम जा रहे हैं ताकि अब ये कहना कि ये नहीं है वो नहीं है। इलेक्शन में अभी फाइटिंग द इलेक्शन बाय ऑल मींस। डॉक्टर साहब मेरी इस्लाह कीजिएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कहीं आपको मतलब ये तो नहीं है कि इलेक्शन साफ शफाफ ये जरूरी नहीं है, बस इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, इलेक्शन होने चाहिए। अगर इलेक्शन में हम बैकआउट करके बैठ जाए या हम ये कहें कि ये चीज नहीं है वो चीज नहीं, तो हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। जंग में जंग की जो होती है ये तो जंग नहीं है, ये तो मैं समझाने का, उसमें तो ये नहीं देखा जाता है कि बनाने के पास क्या चीज है क्या नहीं है। जंग तो जंग होती है, इलेक्शन होता है। ठीक है, शफाफियत जरूरी नहीं है इलेक्शन में? शफाफियत जरूरी नहीं है इलेक्शन में? देखिए, शफाफियत तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, हमारा काम थोड़ी है। लेकिन आप तवक्का तो रख सकते हैं ना कि भाई इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए और जिस पार्टी को वोट ज्यादा मिले जो आवाम के मकबूलियत के हिसाब से, तो वही पार्टी विन करनी चाहिए। अगर कल को जो है वो बिलावल साहब नहीं बनते वजीर आजम पाकिस्तान या नून लीग या पीटीआई कह लें, अगर वो जीत जाती है तो पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ होगा? क्या धांधली के इल्जाम के हवाले से या शफाफियत के हवाले से सवाल नहीं उठाएंगे आप लोग? देखिए, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है, शफाफियत और जो है फेयर फ्री ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में उनके हाथ में है। कल क्या होता है उसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, हमारा काम है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। ठीक। और कल क्या होगा क्या नहीं होगा क्या होने वाला है वो तो मुझे पता नहीं है, नहीं आपको पता है। ये बात की बातें हैं। फिलहाल तो इलेक्शन होने चाहिए और होने चाहिए किसी भी सूरत में। चले इलेक्शन तो होंगे ना, वो तो फिक्स हो चुके हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन अब होना है। अब देखना है कि जीत होती किसकी है। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। एक तरफ तो क्लीन स्वीप करने का दावा तो दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत। देखिए, कल बिलावल साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है जिसमें उन्होंने सारी पार्टी को उन्होंने कहा है कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, स्टॉक कम करते हैं और इलेक्शन की तैयारी करते हैं। और जब से इलेक्शन हुए हैं शुरू से लेकर हर इलेक्शन में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। इलेक्शन हमने की है और जीते हैं। तो कल उन्होंने यही फरमाया, हम उनकी तैयारी कर रहे हैं।
तो अगर इसका कुछ आप लोगों पे ना कोई नेगेटिव ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया क्यों जाता है डॉक्टर साहब, और आप लोग कर क्यों रहे थे? फिर अचानक आप लोग खामोश हो जाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो बिलावल साहब ने की थी और उन्होंने सही की थी। फिर कल उन्होंने कहा कि अभी उस चीज पर कम दे और इलेक्शन पर कम ज्यादा दे। नहीं, इसकी वजह मैं जान सकती हूँ या अगर आवाम को बताना पसंद करें कि पहले तो बड़ा शोर शराबा किया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी गई, हमें नहीं दी गई, कोई लाडला आ गया, लाडला प्लस आ गया है, और रातों रात कहते हैं कि छोड़ दें इस मामले को, टॉपिक को ही छोड़ दें। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन की तैयारी हो रही है ना, हम अभी आवाम के पास जाए, लोगों से मिले, लोगों के मुतमईन करें, लोगों के मसले सुने इलेक्शन के हवाले से। अगर ये चीज हम होते रहेंगे कि भाई हम तो आ रहे हैं लेकिन लेवल प्लेइंग हमसे सही नहीं हो रही है और ये सब बातों तो मतलब है कि भाई दे दिया हमने, लोगों को पता चल गया, अब हम इलेक्शन की तैयारी करें, बिलावल साहब का मतलब ये है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर ये बताइएगा कि अभी नून लीग के साथ क्या इख्तिलाफात है? नून लीग के नए बयानिए से पीपल्स पार्टी को क्यों मसला पैदा हो रहा है? नून लीग का बयान है कोई इनकलाब फ्रांस या इनकलाब रूस का तो नहीं है। नून लीग का जो बयान है वो जाने, उनका काम जाने, हम अपने बयान के साथ जा रहे हैं। क्या बयान है नून लीग का? पीपल्स पार्टी का क्या है? फिर हम कहते हैं कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, देश की सहूलत से एजुकेशन और एम्यूनिटीज जो है और जो है लोगों को रोजगार मिले और चीजें कंट्रोल में आए, इन्फ्लेशन कम हो, ये जो आम लोगों की बातें हैं तो ये बयानिया तो डॉक्टर साहब जमाना हो गया है इसी बयानी के ऊपर आप लोग खड़े हैं, लेकिन ये बयानिया क्या आवाम के नजदीक पूरा भी होता है? रोटी, कपड़ा, मकान मिलता क्यों नहीं है? फिर देखिए बयान काम है आपसे जाकर तभी तो हम मुख्तलिफ वक्तों में इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं। अगर ना काम होता तो हमें लोग तो रिजेक्ट कर देते। ठीक है, चलें जी। अभी अगर आप लोगों का बयानिया ठीक है तो फिर नून लीग की भी तो बयानिया ठीक होगा ना इस वक्त? मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी सबसे बड़ा मसला तो यही है, मईशत नहीं संभल पा रही पाकिस्तान की। तो ये नून लीग से पूछेंगे कि वो क्या करते हैं, हम अपने बयान के साथ करते हैं। नून लीग डॉक्टर साहब आप बार बार जो फरमा रहे हैं ना आके नून लीग से सवाल किया जाए या नून लीग से पूछा जाए, नून लीग तो अपना काम कर रही है। पीपल्स पार्टी को बड़े खदशात हैं, बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़ी मुखालफत कर रहे हैं, तो ये वजह मैं पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे स्पेशली आपसे जानना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी तो फिर अपना ही ट्रैक पकड़ के अपना ही काम कर रहे हैं ना, उसको बार बार क्यों एतराजात याद आते हैं? नून लीग के साथ अभी पीटीआई के साथ कोई शमूलियत के कुछ इत्तेहादी बनने जा रहे थे? नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा ना। अभी तो नवंबर के बाद दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, ये तो वाट्सएप पे चीजें आएंगी ना सबके उस पर। दिसंबर और जनवरी, ये फरवरी में इलेक्शन होंगे। हाँ, तो आकर से चीजें होती है ना। अच्छा, चीजें एक दिन तो तय नहीं होती, वक्त के साथ इस महीने के आखिर तक क्या फैसले आते हैं, क्या होने जा रहा है, इंटरनेशनल हालात क्या बन रहा है, कितने के हालात क्या बन रहे हैं, उसके बाद आकर से चीजें बोल्ड होती है। तो सियासी बेहतरी के लिए कोई चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी भी कुछ इत्तेहादी बनाने जा रहे हैं? इसका मतलब डेफिनेटली इत्तेहादी हमारे शायद करना कोई गलत काम तो नहीं है। पाकिस्तान की पार्टी नहीं, बिल्कुल ठीक है, गलत इसको कोई कह भी नहीं रहा, लेकिन गलत ही तब होगा ना जब अपने मफाद के लिए आए हैं। ठीक है, सिंपल बात है, हमारी जो है सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है, मुस्लिम लीग नून वाले सेंटर टू द राइट पार्टी है। ठीक, तो नेचुरली जो हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी सोच और उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, तो उस हिसाब से जमाबंदी होगी ना सारी पार्टी का। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे प्रोग्राम वाइंड अप करने जा रही हूँ डॉक्टर साहब। अभी आरिफ अलवी साहब ने चूंकि खत लिखा है वजीर आजम को और उसमें उन्होंने अपनी जो जमात है पीटीआई की उस हवाले से बड़ी डिटेल्स में खदशात, गुजारिशात जो है वो लिखी हैं।
आपको नहीं लगता कि आरिफ अलवी साहब को तो टाइम टेन्योर भी पूरा हो चुका है, अब वो सीट से उतर जाएं, या आप लोग क्या चाहते हैं कि वो बैठे रहे और इलेक्शन के बाद ही सारे मामला नए से सिरे से तय हों? तो ये कहता है कि जब तक नए इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होता है, उसके बाद ही सदर का इंतखाब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंतखाब होता है। उस वक्त तक वो बैठे होंगे। बाकी उन्होंने उनको जो चीजें करनी चाहिए थी, प्रेसिडेंट बाय पार्टीशन होना चाहिए था, मतलब न्यूट्रल प्रेसिडेंट, से वो उन्होंने नहीं। वो प्रेसिडेंट कम थे और पीटीआई के मेंबर ज्यादा थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंसी का वकार जो है कम किया है, बढ़ाया नहीं। बाकी अब लेटर लिख के इन्होंने कहा कि मर्जी जो जो चीज करना चाहे करेगा। पीपल्स पार्टी तो हर जुल्म के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते हैं, हर जुल्म के खिलाफ जो है वो लब्बे कहते हुए नजर आते हैं, आवाज उठाते हैं। तो इस मामले पर खामोशी क्यों बरती गई है? आरिफ अलवी साहब की जो अभी तक वो अपनी पोजीशन पे बरकरार हैं, आईनी तौर पर गद्दारी के भी इल्जाम लगे हैं, अभी तक आप लोगों ने इस हवाले से कुछ भी नहीं बोला, यानी कि अपने आप लोग मफादात के तहत या अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से मामला तय करते हैं सियासी। पाकिस्तान के लोगों के लिए उस पर क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें? चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत का। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के हवाले से हमेशा एक बात रही है कि बड़े खुल के जो है वो अपने निशाने पर तीर जो है वो लगाते हैं, बट डॉक्टर साहब बड़े जो है ना वो एक सहम कर और बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़े ही आगे की सोच समझ रखते हुए जो है इन्होंने सवालात के जवाब दिए। कुछ मामला इन्होंने कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फिर थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, चूंकि आजकल सियासी मामला ऐसे हैं कि रातों रात जो है वो मामला चेंज हो जाते हैं, तो अगले लम्हे का अगले वक्त का कुछ बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन नाज़रीन, सवाल भी वही रहेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तमाम जमातें कर रही हैं, अब किसका मुतालबा दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी खामोश हो चुकी है चूंकि उनको तारीख मिल गई है इलेक्शन की। नून लीग को पहले ही से ही शायद पता था कि भाई फरवरी में इलेक्शन होंगे और हमें इस हवाले से कोई शोर शराबा करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जो पीटीआई का मामला था, पीटीआई वालों ने कहा कि हमें तो फील्ड ही नहीं दी जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो हम बाद में करेंगे, क्या उनके खदशात दुरुस्त हैं, क्या उनका मुतालबा दुरुस्त है? इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।